नमस्कार साथियों, आपका अशोक सर क्लासेज में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम निर्देशांक ज्यामिति पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो अपने परीक्षा के अंदर 6 नंबर की है। तो 6 नंबर किस प्रकार के आएंगे? 1 नंबर का 1 प्रश्न, 2 नंबर का 1 प्रश्न और एक 3 नंबर का प्रश्न। तो टोटल अंक अपने हो गए 6। टोटल अंक है 6। इसमें 1 नंबर का 1 प्रश्न, 2 नंबर का 1 प्रश्न और 3 नंबर का 1 प्रश्न। 1 2 3 टोटल 6 है। तो ये 6 अंक हम किस प्रकार 6 में से 6 लेके आ सकते हैं, इसकी आज हम तैयारी करते हैं। तो एक तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें पूछा जाता है मूल बिंदु के निर्देशांक। अब ऐसे में प्रश्न है मूल बिंदु के निर्देशांक। मूल बिंदु के निर्देशांक, तो मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 0, 0। ये आपको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक प्रश्न ऐसा पूछा जाता है, कोई भी बिंदु दे दिया, उसकी मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। जैसे कोई बिंदु P है, बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। बिंदु P, अब इसके निर्देशांक क्या है? 3, 4। बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न में भी हमें इसका सीधा सा सूत्र है √x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। ये है इसका सीधा सूत्र है जो हमें देखना है, सीखना है। तो x कौन सा मान होता है? पहले नंबर वाला x और दूसरे नंबर वाला होता है y, जिसको भुज और कोटि भी बोलते हैं। तो इसमें 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। पहले इनका स्क्वायर सरल करते हैं। 3 का 9 होता है और 4 का 16 और इनका अंडर रूट। तो ये कितने हो गए? 25। 25 का अंडर रूट, तो 25 का अंडर रूट मतलब 5। तो बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी कितनी है? 5। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी जो मैं बता रहे हैं मोस्ट प्रश्न है, जरूर परीक्षा में आएंगे। जो हम 1 नंबर का मान रखे ना, वो इन दोनों में से एक डेफिनेटली प्रश्न आएगा। अब कोई भी आपसे 2 बिंदु दे दे, उनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो उसका सूत्र, बीच की दूरी का सूत्र हम लिख लेते हैं। बीच की दूरी, और 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ही होती है। तो इसका सूत्र अपने पास होता है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जो आज हम प्रश्नावली पढ़ रहे हैं वो इसी से संबंधित है, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। अब 2 बिंदुओं के बीच की दूरी है तो उसका सूत्र है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और इन सभी का अंडर रूट। तो एक हमारे सामने प्रश्न दे रखा है x पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 और -5 और -2 और 9 से समदूरस्थ है। अब समदूरस्थ किसे कहते हैं? वह बिंदु जो दोनों से बराबर दूरी पे है उसको आप समदूरस्थ कहते हैं। जैसे यहां 2 बिंदु लिख लेते हैं जो इन दोनों से समदूरस्थ है। तो आप इसको A लिख सकते हैं, इसको B लिख सकते हैं। इन बिंदुओं के क्या निर्देशांक है? 2 -5 और इसके क्या निर्देशांक है? -2 और 9। अब इसके बीच में कोई एक बिंदु है, जैसे मान लो हमने P बिंदु माना है। अब वो कहां पे है? x अक्ष पर है। कहां पे है? x अक्ष पे। इसका मतलब y का मान क्या होगा? 0 होगा। ये आप ध्यान रखेंगे। तो x पे है तो y पे क्या है? 0। ये आप ध्यान रखेंगे कि कहां पूछ रहा है। हम यहां सोचते हैं केवल x का मान पूछा है। x अक्ष पर है, इसका मतलब x पे ही है, y पे 0 है। ऐसे y x दे देते, y x, तो y की जगह तो y आ जाता और x की जगह 0 आ जाता। तो इस प्रकार प्रश्न को ध्यान से समझना है। अब हमको पता है इन दोनों से समदूरस्थ है, तो इनके बीच की दूरी और इनके बीच की दूरी दोनों बराबर है। तो हम क्या लिख सकते हैं? AP के बीच की दूरी
एपी के बीच की दूरी किसके बराबर है? बीपी के बीच की दूरी, बीपी के बीच की दूरी, इन दोनों की दूरी बराबर है। और अभी हमने बीच की दूरी का सूत्र ये लिखा था x2 माइनस x1 का, ये वाला सूत्र यहाँ लिख लेते हैं। तो रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट में इधर भी ये सेम आ जाएंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ये x1 x2 है क्या? तो जो दो बिंदु ले रहे हैं उसी के ही ले रहे हैं। जैसे AP ले रहे हैं तो AP से संबंधित होंगे, तो ये x1 हो जाएगा, ये x2, ये y1, ये y2। तो x1 y1 x2 और y2, इस प्रकार आप इसको इंडिकेट पहले ही कर लेंगे। तो अब जैसे x2 है तो x2 की जगह हम x का मान लिखेंगे, तो x माइनस x1 का मान क्या है? 2 है, और इनका क्या है? होल स्क्वायर प्लस y2 का मान क्या है? 0 है, और इसमें से आपको क्या माइनस करना है? -5। इसको एक बार आप कोष्टक में लिखोगे, इनका होल स्क्वायर, और ये किस में है? रूट में है। इसी प्रकार इधर वाले में ये ले रहे हैं बीपी, तो बीपी में इन दोनों में x1 x2 क्या हो जाएगा? इसको आप x1 मान लो, इसको y1 मान लो, तो ये बीच वाला ये रह जाएगा। तो x2 माइनस x1, तो x2 आपके पास क्या है? x माइनस, इसका माइनस का अलग है, ये माइनस सूत्र का है, ये माइनस मान का है, -2, और इनका होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है? 0 माइनस 9, इनका होल स्क्वायर, और ये किसमें है? रूट में। मान रखते समय आपको क्या करना है? ध्यान रखना है, यदि मान रखते समय गलती हो जाती है तो फिर गलत ही आंसर आते हैं। अब देखो दोनों तरफ रूट है, तो रूट से रूट कैंसिल हो गया, यहाँ क्या हो गया? x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस या 0 प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ x, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा, किसका हो जाएगा? प्लस का, इसका होल स्क्वायर, और यहाँ -9 का होल स्क्वायर। यहाँ रूट से रूट कैंसिल हो गया, रूट हट गया है, तो ऐसे मत सोचना कि रूट कहाँ गया, तो रूट से रूट हमने कैंसिल कर दिया। अब ये अपने देखो गणित में सर्वसम्मिका लगती है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो पहली संख्या का स्क्वायर दूसरी संख्या का स्क्वायर -2 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, तो इस आधार पे करते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? x स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4, फिर जो माइनस का चिन्ह है -2 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ठीक है। एक बार इस 4 को भी 2 का स्क्वायर ही लिख लेते हैं ताकि आपके कंफ्यूजन नहीं रहे, तो इसको हम 2 का स्क्वायर लिख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ प्लस 5 का स्क्वायर, यहाँ पहली संख्या का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, और फिर प्लस ये -9 का स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ x का स्क्वायर, यहाँ प्लस 2 का स्क्वायर 4, या 2 दूनी 4 और -4x और यहाँ 25 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस -9 का स्क्वायर करते हैं, तो चाहे माइनस का 9 या प्लस का 9, स्क्वायर हमेशा प्लस में आता है, तो 9 में 81। यहाँ देखिए जो संख्या करती है उनको काटना है, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, प्लस 4 से प्लस 4 कैंसिल हो गया, -4 से प्लस 4 कैंसिल नहीं होगा, ये आप ध्यान रखेंगे। ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये कैंसिल नहीं होगा। तो आप अब क्या करें, तो x वाली संख्याओं को एक तरफ कर लें और बाकी संख्याओं को, अंकों को, अचर राशियों को एक तरफ कर लेते हैं। तो यहाँ प्लस की संख्या है, प्लस की 4x, उधर वाली भी इधर आ गई तो प्लस की 4x, ये 25 यही है। अब इधर से 81 माइनस हो रहा है, इधर आ रहा है, यहाँ प्लस और प्लस के कितने हो गए 8x, और यहाँ 81 में से 25 कम कर दें तो 6
और 7 में से दोगे 56, और ये किसके आएंगे, बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की है, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाए, चिन्ह बड़ी संख्या का लगाएं, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -56/8, तो x इज इक्वल टू 8 की टेबल 7 बार, तो इसका कितना आंसर आ जाएगा, -7। तो इस प्रकार समतुरस्थ जो प्रश्न है आप इसको ऐसे कर सकते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद में हम दूसरे और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न भी करते हैं। अब देखो दो और महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक है प्रश्न संख्या 8, जिसमें आपको क्या पूछ रहे हैं, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, -3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। इस बार देखो दूरी आपको देती है और आपसे y का मान पूछा है। पहले वाले प्रश्न में आपसे दूरी पूछी थी और अब की बार क्या पूछा है, दूरी दे दी है और मात्रक का मान पूछा है y का। तो सूत्र वही लगेगा बीच की दूरी का, तो बीच की दूरी का भी सूत्र हमने लिखा था। एक बार इसमें जैसे PQ दे रखा है, तो PQ के बीच की दूरी, PQ के बीच की दूरी क्या इसका सूत्र होता है, √x2 -x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 का होल स्क्वायर। इस सूत्र से हम कर सकते हैं। तो बीच की दूरी कितने दे रखी है, इसमें 10 दे रखी है, तो यहाँ 10 लिख देते हैं। या x2 x1 किसी को भी मान सकते हैं आप, जैसे ये x1 है, ये y1, x2 और y2। तो x1 का मान, x2 का मान 10 माइनस x1 का मान 2, इनका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान y माइनस 3 का होल स्क्वायर और इनका अंडर रूट। तो सबसे पहले हम अंडर रूट को उस तरफ भेज देते हैं, तो इधर अंडर रूट है तो उधर जाएगा तो स्क्वायर में बदल जाएगा। तो 10 का ये क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। और यहाँ अब इसको सरल कर रहे हैं, 10 में से 2 गए 8 का स्क्वायर प्लस इसको सरल कर रहे हैं y प्लस 3 का होल स्क्वायर। 10 का स्क्वायर होता है 100, 8 का 64 प्लस ये देखो अपने सरसमी का मैथ्स वाली है, इसके अनुसार क्या होता है, पहली संख्या का स्क्वायर जैसे a प्लस b का होल स्क्वायर है तो किस सरल होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 गुणा ab, ये है ध्यान रखना, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए y का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, तो इसको सरल करते हैं 164 y स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, 9 हो गया, अब 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 दूनी 6y। तो जो सरल होते हैं उनको सरल कर लेते हैं, 100 इनको जोड़ते हैं 64 और 9 73 प्लस y स्क्वायर, फिर ये कितने हो गए प्लस 6y। इनका पक्षांतर करते हैं, दूसरे पक्ष में जाते हैं तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा पक्षांतर करने पर। तो 100 को इधर ले आते हैं तो अपने पास क्या हो गया, y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 और ये माइनस का 100, सभी को एक तरफ ही कर रहे हैं हम। तो y स्क्वायर प्लस 6y, अब यहाँ देखिए 100 में से 73 कम कर देते हैं तो अपने कितने बच जाते हैं, 27 बच जाते हैं, वो भी किसके, माइनस के, बड़ी संख्या माइनस के है ना। अब ये अपना द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण को कैसे हल करते हैं, पहली संख्या को अंतिम संख्या से गुणा करना, तो गुणा करते हैं कितने आते हैं 27y स्क्वायर, 27y स्क्वायर आता है। पहली संख्या को अंतिम संख्या से गुणा किया 27y स्क्वायर, फिर इनके इस प्रकार के टुकड़े करने हैं जो घटाने पर बीच वाली संख्या आनी चाहिए। तो 27 किसके पावड़े में आते हैं, 9 तिये 27, 9 तिये 27, तो 9y में से 3y घटा दिया जाए तो 6y आ जाएगी। अब 6y आपको प्लस की चाहिए तो इनके आप विपरीत चिन्ह मानेंगे, ठीक है।
तो यहाँ क्या आ जाएंगे, पहली संख्या जैसे ही रहती है, ठीक है, और अंतिम संख्या जैसे ही रहती है। यहाँ वाली चेंज 6y की जगह हम क्या लिखेंगे, प्लस 9y माइनस 3y। अब इन दोनों में से कॉमन लेना है, तो कॉमन क्या है, दोनों में y कॉमन है, तो y प्लस 9। अगला चिन्ह यही रहेगा, तीसरा नंबर का चिन्ह। इन दोनों में कॉमन क्या है, 3 है, तो यहाँ y निकल गया। अब ये बार माइनस का, अंतिम का माइनस, ये गुणा होगा तो किसका होगा, प्लस, और इसमें 9। इस प्रकार के प्रश्न की क्या विशेषता होती है, कोष्टक समान होते हैं। यदि कोष्टक समान नहीं होते तो अपने आंसर गलत हो सकते हैं। अब कोष्टक के बाहर वाली संख्या ले लीजिए और कोष्टक के अंदर वाली संख्या ले लीजिए। एक बार तो कोष्टक के बाहर है y माइनस 3 और दूसरी बार क्या हो जाएगा, y प्लस 9। या इन दोनों को कोष्टक में रख दीजिए। अब इसको हमें y का मान निकालना है, तो एक बार y बराबर -3 लिख देते हैं, y माइनस 3 बराबर 0, और यहाँ y प्लस 9 बराबर 0। तो यहाँ y बराबर क्या हो जाएगा, पक्षांतर होगा तो 3, और यहाँ y बराबर क्या हो जाएगा, -9। तो y के आंसर क्या हो सकते हैं, 3 या -9, दोनों में से कोई सा भी y का मान हो सकता है। अब इसी प्रकार एक देखिए और इधर महत्वपूर्ण प्रश्न है, x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए, यानी संबंध बताना है इनमें क्या संबंध है, ताकि बिंदु x y बिंदुओं इन दोनों के बीच से समदूरस्थ है। तो ये इस प्रकार आपको एक सरल रेखा बना के इनको स्थिति एक बार ध्यान रखनी है, या P और ये Q, ठीक है। तो यहाँ बिंदुओं, जो बिंदुओं दे के उनको अपने बिंदु भी मानने हैं, तो 7 1 और यहाँ क्या हो जाएगा 3, 5। अब यहाँ पे कोई एक बिंदु है, जैसे मान लो यहाँ बिंदु A है, तो इसके क्या निर्देशांक है x और y, तो इनमें संबंध बताना है। तो बीच की दूरी का ही सूत्र लगाएंगे, ठीक है। तो बीच की दूरी का क्या सूत्र हो जाएगा, AP के बीच की दूरी बराबर, तो AP के बीच की दूरी किसके बराबर है, QA के बीच की दूरी, ठीक है। अब इनकी दूरी का जो सूत्र होता है रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इधर ये सूत्र आ जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें मान रख देते हैं, तो मान इसके इन दोनों को लेते हैं, तो x2 इसको मान लेते हैं, x1 इसको मान लेते हैं। ये x2 है, ये y2 है, ये x1 है और ये y1 है। इसी प्रकार x1 और y1 ये आ जाएंगे। तो इस वाले सूत्र के लिए x माइनस 7 इसका होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर, इधर क्या हो जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। और ये अंडर रूट से अंडर रूट हमने काट दिया है, ठीक है ना, अंडर रूट से अंडर रूट हमने काट दिया है। अब इसको सरल करना है, जैसे ये द्विघात समीकरण वाले हैं ना, ये इस प्रकार इनको सरल करने हैं और कुछ नहीं करना है। तो इसको सरल करते हैं, तो क्या आता है, पहली संख्या का स्क्वायर x स्क्वायर, फिर दूसरी संख्या का स्क्वायर 7 गुण 50, फिर माइनस 2 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, तो 2 गुणा 7 गुणा x। इसी प्रकार इसमें हो जाएगा, लेकिन ये बड़े हो जाएंगे इसलिए मैं सीधा ही आंसर लिख देता हूं, सीधा ही आंसर लिख देते हैं। तो 2 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, तो 2 7 से गुणा किया 14 और ये x। इसमें y स्क्वायर प्लस 1 और ये माइनस का चिन्ह है, तो 2 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, तो 2y। इधर भी ये नियम लगेगा, x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3 दूनी 6x। इधर क्या हो जाएगा y स्क्वायर 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 माइनस 2 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या 5 दूनी 10 और ये y। अब इनमें जो समान है उसको आप काट सकते हैं। कौन कौन से समान है, जैसे x स्क्वायर कैंसिल हो गया, और कुछ है क्या,
वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया। और है क्या कुछ? अब शायद नहीं है, अंक है, तो एक बार अंकों को आप सरल कर लेते हैं, फिर पक्षांतरण करेंगे। तो ये 49 और 1 50 अंक आ गए, -14x और -2y। इधर भी क्या है, अंक देखते हैं, +9 और 25 कितने हो गए? 34, -x 6x और -10y। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x को एक तरफ, y को एक तरफ कर लेते हैं, और बाकी जो बच गए अच्छा राशि उनको एक तरफ कर लेते हैं। तो 50 इधर जाता है, तो इसको भी आप इधर ही भेज देते हैं। तो अच्छा राशि 50 यहाँ है, इधर से ये आ गया -34। ठीक है, इज इक्वल टू, पहले ये जो है उनको ही लिख लेते हैं, -6x -10y, उधर से कोण आ रहे हैं, माइनस का आ रहा है तो वो प्लस में चेंज हो गया, 14x, ये भी प्लस का हो जाएगा, +2y। इनमें से घटाते हैं तो कितने बच जाते हैं? 16 बच जाते हैं इधर। और इधर देखिए, माइनस का 6x और प्लस का 14x, विपरीत चिन्ह है, तो बाकी हो जाएगी 14 में से 6 गए 8, किसके बचेंगे? प्लस के बचेंगे, 8x। ठीक है, और इसमें देखिए y, माइनस के 10y है और प्लस के 2y है, तो माइनस के 8y बच गए। ठीक है, अब देखिए सभी में 8 कॉमन है, या आप 8 इन दोनों में कॉमन है, इस 8 को बाहर ले लिया, x -y, इधर है 16। अब यहाँ 8 गुणा में है तो उधर जाएगा तो भाग में आ जाएगा, 16/8 इज इक्वल टू x -y। तो अब इसमें भाग देते हैं तो कितने बार जाता है? 2 बार। तो x -y, तो x -y में क्या संबंध है? x -y बराबर कितना है? 2 है। तो इस प्रकार ये महत्वपूर्ण प्रश्न हमने किए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आपके 6 में से 6 अंक दिला सकते हैं। अगले चैप्टर में हम अनुपात से संबंधित प्रश्न करेंगे। तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इसका फायदा पहुंच सके और मैथ्स में 80 में से 80 अंक प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।